नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में एक ऐसा नौसैनिक अभ्यास होने जा रहा है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक अभ्यास बोला जा रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जैसे कि अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, भारत, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की नौसेना भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम तट पर आ रही हैं। यानी ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जिनके पास नेवी है, उन सभी देशों के युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में युद्ध अभ्यास करने के लिए आ रहे हैं। इसमें भारत का युद्धपोत जो है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, यानी कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। ये भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको पहली बार ही ऐसे युद्ध अभ्यास में उतारा जा रहा है। हालांकि भारत ऐसे युद्ध अभ्यास में, ऐसी जो एक्सरसाइज होती हैं नेवी की, इनमें पहले भी हिस्सा लेता चला आ रहा है। सन 2001 में भी भारत में हुई थी इस तरीके की एक्सरसाइज, और सन 2016 में भी हुई थी। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 के नाम से इसको जाना जा रहा है, इस एक्सरसाइज को, जिसमें दुनिया के सभी देश हिस्सा ले रहे हैं। इस तरीके की एक्सरसाइज भारत में सन 2001 में भी की गई थी, और सन 2016 में भी हुई थी, और अब सन 2026 में हो रही है। इस तरीके का युद्ध अभ्यास अनेक देशों में, अलग अलग देशों में किया जाता है। समय समय पर 5 से 10 साल की अवधि में ये युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई किस देश के पास किस तरीके की नौसेना है, कौन सा देश कितना मजबूत है, उसी तरीके से उनको रैंकिंग दी जाती है। तो दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं वो अपनी नौसेना को इस युद्ध अभ्यास में भेजते हैं, और वो अपनी तकनीकी एक दूसरे को साझा करते हैं और कूटनीति समझते हैं, भाई कौन से देश में क्या भाई टेक्नोलॉजी है, क्या हथियार हैं, सबको देखते हैं और उनके साथ अभ्यास करते हैं। इसको ही बोला जाता है युद्ध अभ्यास। यानी जिस तरीके से युद्ध में गोले बारूद उड़ा के फाइटर जेट वगैरह उड़ते हैं और मतलब मिसाइल छोड़ी जाती हैं, उसी तरीके से सेम टू सेम समुद्र के अंदर इस तरीके का ही युद्ध अभ्यास भारत के विशाखापट्टनम तट पर बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। सन 2026 में भारत इस एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस एक्सरसाइज की एक कमांडर की तरह होंगी। यानी इस एक्सरसाइज के जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो भारत की राष्ट्रपति को बनाया गया है। यानी जो भी देश इस एक्सरसाइज की मेजबानी करता है, चाहे भारत करो, चाहे अमेरिका करो, चाहे रशिया करो, सभी देशों में अलग अलग समय पर ये एक्सरसाइज की जाती है। उसी देश का राष्ट्रपति उसका एक प्रेसिडेंट की तरीके से बनाया जाता है। तो जो चीफ कमांडर बनाया गया है इस एक्सरसाइज में, वो द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। इस तरीके की एक्सरसाइज 5 से 10 साल की अवधि में की जाती रही है अलग अलग देशों में। भारत समय समय पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अपनी नेवी को शामिल करता रहा है, यानी युद्ध अभ्यास में जाता रहता है भारत। लेकिन हेडलाइन ये बन के आ रही है न्यूज में कि भारत का 60 साल बाद स्वदेशी युद्धपोत इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने जा रहा है। खास बात ये है इस एक्सरसाइज की, क्योंकि भारत की नौसेना में, भारत की नेवी में करीब 150 के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से ये जो आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 100% भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। जो 150 एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोई तो उनमें रूस से खरीदा गया है, कोई ब्रिटेन से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, अलग अलग देशों से भारत हथियार खरीदता रहता है। लेकिन आईएनएस विक्रांत भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये भारत का सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है। अब से पहले भारत ने सन 2001 में इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, जो भारत में ही की गई थी। उसमें भारत ने आईएनएस विराट को शामिल किया गया था, जो ब्रिटेन का था। उसके बाद सन 2016 में आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि रशिया का था। यानी भारत यूज करता है, भारत ने खरीदा है रशिया से, लेकिन उसको जो बनाया था वो रशिया ने बनाया था। और सन 2026 में भारत का स्वदेशी आईएनएस विक्रांत हिस्सा लेने जा रहा है। अगर हम बात एयरक्राफ्ट कैरियर की करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर एक इस तरीके से होता है, जैसे आपने कोई सामान देखा होगा, जैसे आपने समुद्र में या कहीं भी नाव देखी होगी, छोटी मोटी नाव आप देखते ही हैं, तो उस पर सामान रख के जाता है समुद्र के अंदर या किसी नदी के अंदर। उसी तरीके से भारत की जो नौसेना होती है, नेवी होती है, उसने बहुत बड़ा जहाज बना रखा है, और उस पर अपने फाइटर जेट, जो यानी लड़ाकू जहाज होते हैं, विमान होते हैं, उस पर करीब 50 से 60 लड़ाकू विमान हमेशा तैनात रहते हैं समुद्र के अंदर। एक तरीके से एक नौसैनिक अड्डा बोला जाता है, चलता फिरता, समुद्र में चलता फिरता जहाज, यानी जंगी जहाज बोला जा रहा है इसको। ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। जैसे कोई भी जहाज जो होता है, फाइटर जेट लॉन्च पैड से लॉन्च होता है रनवे पे रनिंग करके लॉन्च होता है, उस पे इस तरीके का रनवे बनाया हुआ होता है, और करीब 50 से 60 फाइटर जेट, जैसे राफेल हुआ, सुखोई हुआ, इस तरीके के भारत के
फाइटर जेट हमेशा उस पर डिप्लॉयड रहते हैं और मिसाइल भी डिप्लॉयड रहती हैं। हमला होने पर वहीं से भारत नौसेना को आदेश देकर वहीं से भारत की नौसेना पाकिस्तान और चाइना पर अटैक करने के लिए हमेशा एक्टिवेट रहती है। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आजकल न्यूज में चल रहा है कि भाई अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान पर अटैक करने के लिए आ गया है और वो किसी देश की, छोटे मोटे देश की सेना के बराबर इकला ही इतना मजबूत है कि वो ईरान को बर्बाद कर देगा। तो उसी तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास भी है जिसको आईएनएस विक्रांत नाम से जाना जाता है। हालांकि इतना मजबूत तो नहीं है जितना अमेरिका का अब्राहम लिंकन है, लेकिन अगर उससे कंपेयर किया जाए तो भारत का आईएनएस विक्रांत भी बहुत ज्यादा मजबूत है। अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन है उस पर करीब 100 फाइटर जेट हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो भारत का जो आईएनएस विक्रांत है उस पर 50 से 60 फाइटर जेट हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो अमेरिका वाला जो है वो न्यूक्लियर ड्राइव है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, और हमारा वाला गैस से चलता है। हमारे वाले को समय समय पर ईंधन की जरूरत पड़ती रहती है और अमेरिका का यूरेनियम से ड्राइव है। तो अंतर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर युद्ध क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा आईएनएस विक्रांत बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा घातक और बहुत ज्यादा जाबाज एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी युद्धपोत जो है हमारा आईएनएस विक्रांत बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर हम इसे के इतिहास की बात करें तो आप सभी को याद हो तो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 1971 इंडो पाकिस्तान वार, इसमें इसने एक अहम भूमिका निभाई थी। जब पाकिस्तान का 7वां बेड़ा भारत पर अटैक करने के लिए आ रहा था तो भारत ने अपने परम मित्र देश रशिया को कॉल किया कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है। सीधा पाकिस्तान को कॉल लगा दिया, अगर तुम भारत पर अटैक करने के लिए आते हो तो मैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूं और हिंद महासागर में ही दोनों के बीच युद्ध होगा। तो हमारे परम मित्र देश रशिया ने अमेरिका को भारत पर अटैक करने से रोका। दूसरी तरफ हमारा आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉयड था, उसने पाकिस्तान की नौसेना को पूर्वी पाकिस्तान तक जाने से रोक दिया था। आप सभी को याद हो तो पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान से ही सेना पूर्वी पाकिस्तान तक जाया करती थी युद्ध लड़ने के लिए। तो भारत की नौसेना ने क्या करा, बीच में ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत वॉर से बीच में ही खड़ा कर दिया और उन दोनों की सप्लाई काट दी। यानी जो सैनिक जाते थे उनको बीच में ही रोक दिया और वहां खड़े हुए फाइटर जेट, हमारे जो फाइटर जेट खड़े थे आईएनएस विक्रांत पे, पूर्वी पाकिस्तान पर बमबारी कर दी। और जब ही इंडो पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। यानी इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी हमारे फाइटर जेट्स ने पूर्वी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सेना के परखच्चे उड़ा दिए थे और उनकी सप्लाई चेन को काट दिया था इस वॉरशिप ने। और अमेरिका के साथ होते हुए भी, यानी पाकिस्तान फुल सपोर्ट में था अमेरिका के, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमारे परम मित्र देश रशिया ने उसको समुद्र में ही रोक दिया था, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन आगे लाके खड़ी कर दी थी। मैं इस युद्ध के बारे में इसलिए गर्व से बोल सकता हूं इंडो पाकिस्तान वार 1971, क्योंकि मेरे दादाजी मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी इस युद्ध में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में कार्यरत थे। यानी कि वो तोप चलाया करते थे उस समय इंडियन आर्मी में, आर्टिलरी रेजिमेंट में वो कार्यरत थे। नासिक सेंटर के वो सिपाही थे, उनका जो सेंटर था वो नासिक था। अगर हम आईएनएस विक्रांत के इतिहास की बात करें तो जो आईएनएस विक्रांत जहाज था, युद्धपोत था, उसको 1961 में भारत के नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया था। उसके बाद उसने 1971 का युद्ध लड़ा, उसके बाद उसको 1997 में रिटायर्ड कर दिया गया। तो आप बोलेंगे सर आईएनएस विक्रांत जब 1997 में रिटायर हो गया था और फिलहाल जो आईएनएस विक्रांत है वो अलग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल अलग है। अब फिलहाल वाला जो आईएनएस विक्रांत है, भारतीय नौसेना ने इसको दोबारा से डेवलप्ड किया है, जिसको पुराने वाले आईएनएस विक्रांत के नाम पे ही सम्मान में आईएनएस विक्रांत नाम रखा गया है। पुराने वाले आईएनएस विक्रांत से ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड एडवांस वर्जन का आईएनएस विक्रांत है। यानी आईएनएस विक्रांत बीच में रिटायर्ड हो गया था और दोबारा से सर्विस में आ चुका है। इसको सन 2022 में दोबारा से भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया था और करीब 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल सन 2026 है, इसलिए 60 वर्ष बाद फिर से आईएनएस विक्रांत IFR इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक्सरसाइज में हिस्सा लेने जा रहा है। तो अगर आईएनएस विक्रांत पे हमें गर्व करना हो तो याद रखना 1971 का युद्ध। और ये सुनी सुनाई बात मेरे दादाजी से मैंने सुनी थी, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी की है इसके बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखने के लिए और भारतीय नौसेना और इंडियन आर्मी जैसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।